हरे कृष्ण। तो भक्तों, आज हम लोग इस पवित्र पुण्य तिथि पुण्य दिवस में हम लोग चर्चा करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। हमारे जो षड गोस्वामी है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे आज। तो आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पवित्र तिथि है, बसंत पंचमी तिथि, भगवान श्री कृष्ण का बसंत उत्सव, जो कि ब्रजवासियों ने मधुर वृंदावन में बसंत वट में यह उत्सव पालन किए थे। तो आज यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इस पुण्यतिथि के दिन में हमारे गौड़ीय आचार्य ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के कुछ वैष्णवों का आविर्भाव तिथि भी है, जैसे महान वैष्णव पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव तिथि, श्रीमती विष्णुप्रिया माता की आविर्भाव तिथि, रघुनंदन ठाकुर की आविर्भाव तिथि और रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव तिथि। तो हम लोग आज इस सत्र में रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन श्रवण करूंगा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार से भगवान के सानिध्य में आए, किस प्रकार से भगवान का कृपा प्राप्त किए, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव या जन्म पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आदि सप्तग्राम नामक गांव में हुआ था। आदि सप्तग्राम के निकट आदि सप्तग्राम के अंतर्गत कृष्णपुर नामक गांव में आविर्भाव हुए थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी। ये कायस्थ कुल में आविर्भूत हुए थे सन 1428 शताब्द में। सन 1428 शताब्द के माघ महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आज के दिन आविर्भाव हुए थे ये आदि सप्तग्राम के अंतर्गत कृष्णपुर नामक गांव में। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास था और उनके चाचा का नाम थे हिरण्य दास। एक हिरण्य दास और गोवर्धन दास दो भाई थे, जिनमें से एक भाई संसार नहीं किए थे, विवाह आदि नहीं किए थे, हिरण्य दास, और गोवर्धन दास के एकमात्र ही पुत्र थे जो कि रघुनाथ दास। तो ये हिरण्य दास के पुत्र के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी आकर आविर्भूत होते हैं 1428 शताब्द के शुक्ल पक्ष माघ महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। और 1504 शताब्द आश्विन महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वे इस धराधाम से अप्रकट हुए थे, अंतर्धान लीला किए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 1504 शताब्द के आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अंतर्धान लीला किए थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी इस धराधाम में 76 ईयर्स 76 साल तक इस धराधाम में विराजमान थे, भगवान की सेवा किए थे और विभिन्न प्रकार के लीला विलास किए थे। शास्त्रों में उनके लीला विलासों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सांसारिक जीवन में 19 साल व्यतीत किए थे। वे 19 साल तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किए थे। 19 साल तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरणापन्न हुए थे और 8 साल तक नीलाचल में सेवा किए थे चैतन्य महाप्रभु की, और वृंदावन में 49 साल सेवा किए थे, 50 साल, 19 साल गृहस्थ जीवन, 8 साल नीलाचल में सेवा चैतन्य महाप्रभु की, और वृंदावन में 49 साल लीला विलास किए थे। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी इस धराधाम में 76 ईयर्स 76 साल तक लीला विलास किए थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी शास्त्रों में वर्णन है
कि भगवान जब आविर्भूत होते हैं तो वे अपने पार्षदों को और अपने धामों को लेकर आविर्भूत होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सह अवतरी। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सपार्षद और निजी धाम, निजी पार्षद, निजी धामों को लेकर आविर्भूत हुए थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी द्वापर युग में ब्रज लीला में रति मंजरी थी, जो राधा कृष्ण की सेवा में अष्टसखी नियोजित होते हैं। अष्टसखी के बाद जो सेवा करते हैं उनको मंजरी कहा जाते हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजलीला में रति मंजरी थी। रति मंजरी के रूप में राधा माधव की, राधा कृष्ण की सेवा करती थी। तो वही रति मंजरी जब भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में आकर आविर्भूत हुए इस कलियुग में, तो वही रति मंजरी रघुनाथ दास के रूप में आकर आविर्भूत हुए। आदि सप्तग्राम के अंतर्गत कृष्णपुर नामक गांव में गोवर्धन दास के घर में आकर आविर्भूत हुए। तो ये शास्त्रों में आदि सप्तग्राम का महिमा बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। ये आदि सप्तग्राम में सप्त ऋषि आकर तपस्या किए थे। यहाँ पर त्रिवेणी का संगम स्थल है, गंगा जमुना और सरस्वती। गंगा जमुना एवं सरस्वती की संगम स्थल ये त्रिवेणी में आकर सप्त ऋषि तपस्या किए थे। वे सप्त ऋषि कौन थे न? कान्यकुब्ज के अधिपति राजा प्रियवंत, कान्यकुब्ज के जो राजा थे प्रियवंत, वो प्रियवंत के 7 पुत्र थे, जिनका नाम इस प्रकार है: अग्निहोत्र, बवाट, रमनक, भूपिसंड, स्वयंवान, सबन और दूतिमंत। तो ये सप्तऋषि आकर इसी सरस्वती नदी के किनारे आकर तपस्या किए थे, और इन्हीं सप्तऋषि के तपस्या स्थान होने के कारण इस गांव का नाम आदि सप्तग्राम पड़ा। तो आदि सप्तग्राम 7 गांवों को लेकर बना हुआ था उस समय, और यह एक बंदरगाह था। पुर्तगीज, चीन, रोम इत्यादि से बड़े बड़े जहाज आकर यहाँ पर रुकते थे। मालों का, सामानों का आदान प्रदान होता था वहाँ से। तो कालों के प्रभाव से आज यह नदियाँ लुप्त हो गई है, सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप यह सौंदर्य हमें देखने को नहीं मिलता है, और यह सौंदर्य सिर्फ ऐतिहासिक बन के जगह है। जो भी हो, ये शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही पुण्य और पवित्र स्थान है आदि सप्तग्राम, जो कि 7 गांवों को लेकर बसा हुआ था। वे 7 गांव कौन कौन से हैं? शास्त्र में वर्णन है। आदि सप्तग्राम के 7 गांव थे: सप्तग्राम, वंशवटी, शिवपुर, वासुदेवपुर, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर और शंखनगर। ये 7 गांव थे। तो इस 7 गांव में से जो कृष्णपुर है, ये कृष्णपुर में ही रघुनाथ दास गोस्वामी आकर आविर्भूत हुए थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता और चाचा थे, हिरण्य दास और गोवर्धन दास, ये लोग बहुत ही संभ्रांत परिवार के थे। बहुत ही संभ्रांत परिवार के थे ये लोग। राजा के, उस समय के जो मुसलमान शासक थे, हमारा देश उस समय मुसलमान के द्वारा शासित होता था, तो मुसलमान शासक जो थे उनके अकाउंटेंट थे ये दोनों भाई, हिरण्य दास और गोवर्धन दास। अकाउंटेंट और हिसाब निकास, जो आदान प्रदान आय होता था उसका, उनका हिसाब निकास ये लोग रखते थे। तो इन लोगों की कमाई साल में, उस समय के अनुसार ये लोग साल में 20 लाख रुपया अदा करते थे। 20 लाख रुपया अदा करते थे, और राजा को उससे 12 लाख रुपया प्रदान करते थे, और बाकी 8 लाख रुपया अपने पास रख लेते थे। उस समय शास्त्र के अनुसार उस समय हिरण्यदास और गोवर्धन दास हर साल 8 लाख रुपया कमाते थे। उस समय के अनुसार 8 लाख रुपया, आज तो बहुत ज़्यादा ही है कुछ 8 लाख रुपया। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है, गोवर्धन दास और हिरण्य दास बहुत ही संभ्रांत परिवार के थे और अत्यंत दानशील थे। वे लोग अत्यंत दानशील थे, ब्राह्मण वैष्णवों को अत्यंत आदर करते थे।
मानव कल्याण के लिए बहुत दान देते थे वे लोग, बहुत दानी थे, उदार हृदय के थे वो लोग। तो उनके दानों का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है, पाताले वासुकी वक्ता, स्वर्गे वक्ता बृहस्पति, गौड़े गोवर्धनो दाता, खंडे दामोदर कवि। यानी पाताल लोक में वासुकी के जैसा वक्ता नहीं है, वासुकी नाग, पाताल में वासुकी नाग के जैसा वक्ता नहीं मिलेगा। स्वर्गे वक्ता बृहस्पति, स्वर्गलोक में बृहस्पति के जैसा वक्ता नहीं है। गौड़े गोवर्धनो दाता, दाताओं में श्रेष्ठ है गौड़ देश के गोवर्धन दास, यानी गोवर्धन दास के द्वारा जैसा दाता कहीं नहीं मिलेगा, दान करने वाला व्यक्ति। खंडे दामोदर कवि, खंड यानी श्रीखंड, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ही पड़ता है। तो ये श्रीखंड, खंडे दामोदर कवि, वो कवियों में श्रेष्ठ है खंड के वासी दामोदर, दामोदर के जैसा कवि नहीं मिलेगा जो कि खंड में निवास करते हैं। इसलिए कहा गया है, पातले वासुकी वक्ता, स्वर्गे वक्ता बृहस्पति, गौड़े गोवर्धनो दाता, खंडे दामोदर कवि। तो इस प्रकार से वे लोग इतने दानी थे गोवर्धन कि शास्त्र में उनका उल्लेख है इस प्रकार से, गोवर्धन के जैसा दानी दाता व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो उन्हीं के घर में ये रघुनाथ दास आकर आविर्भूत हुए थे। तो अब हम लोग चलेंगे किस प्रकार से रघुनाथ दास महाप्रभु के चरणों को प्राप्त किए, महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के कृपा आशीष प्राप्त किए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भूत हुए जब ये छोटे थे, जब ये छोटे से थोड़े थोड़े करके बड़े हो रहे थे, उस समय इनको एक महान वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो ये हिरण्यदास और गोवर्धन दास अत्यंत वैष्णव प्रिय थे, वैष्णव सेवा करते थे, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा करते थे। हर समय उनके घर में ब्राह्मण लोग आया करते थे, उन लोगों से ये लोग बातचीत किया करते थे। इस प्रकार से ब्राह्मण वैष्णवों का आदान प्रदान होता रहता था उन लोगों के घर में, हिरण्यदास और गोवर्धन दास के घर में। तो एक बार की बात है, माता विष्णुप्रिया देवी जो है गौरांग महाप्रभु की पत्नी, माता विष्णुप्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ये गोवर्धन दास और हिरण्यदास के गुरु थे, शिष्य दीक्षा लिए थे गोवर्धन दास और हिरण्यदास सनातन मिश्र से। और उनके जो कुल पुरोहित थे, कुल यानी वंश के जो पुरोहित जो कि पूजा अर्चा करते हैं उनके घर में, उस ब्राह्मण लोग, उनको कुल पुरोहित कहा जाता है। उनके वंश के पुरोहित, वंश परंपरा से आता जाता है। तो उनके वंश परंपरागत पुरोहित, कुल पुरोहित जो थे वो बलराम आचार्य थे, जो कि ये आदि सप्तग्राम के निकट ही एक चांदपुर नामक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो चांदपुर के निवासी बलराम आचार्य हिरण्यदास और गोवर्धन दास के कुल पुरोहित थे। और इसी बलराम आचार्य के घर में ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर आकर कुछ दिन तक रुके थे और वहीं पर रुककर भजन किए थे, भजन साधन किए थे चांदपुर में। और उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही छोटे थे, तो बलराम आचार्य उनको बहुत प्यार करते थे, रघुनाथ दास को। तो वे छोटे बच्चे को, उस छोटे रघुनाथ को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो उनके घर लेके गए जहाँ पर हरिदास ठाकुर बैठकर भजन कर रहे थे, चांदपुर में बलराम आचार्य। और इस प्रकार से बलराम आचार्य की कृपा से, दया से रघुनाथ दास को एक महान वैष्णव का दर्शन प्राप्त हुआ, एक महान वैष्णवों का दर्शन प्राप्त हुआ। नामाचार्य हरिदास, ब्रह्म हरिदास, जो कि 3 लाख नाम जपा करते थे, तभी पानी पीते थे, अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते थे जब तक नाम संपूर्ण नहीं होता था। इस प्रकार से एक महान वैष्णवों का कृपा दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक वहाँ पर हरिदास ठाकुर भजन साधन किए थे और हर रोज़ रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर उनके चरणों का दर्शन करते थे, उनका संग प्राप्त करते थे और उनसे
बातें किया करते थे। गोवर्धन दास तो रति मंजरी का स्वरूप था। रति मंजरी ही रघुनाथ दास के रूप में आकर आविर्भाव हुए थे। तो इस प्रकार से एक महान वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण वेणु आर नाही भूषणेर अंत, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचन, वैष्णवेर पादोदक सम नहे এই सब जाते है वांछित पूरण। वैष्णवों का जो चरण रेणु, चरण की जो धूल है, वो जिसको मस्तक का भूषण कर लिया है, उन्हें और किसी भूषणों का, आभूषणों का धारण करने का जरूरत नहीं है। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराने, पुराणों में कहा गया है कि तीर्थ जल अत्यंत पवित्र होता है, जिससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तीर्थ जल पवित्र होता है, इससे हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मगर हमको तीर्थ में जाना पड़ेगा। वैष्णवेरो पादोदको सम नहि এই सब जाते है वांछित पूरण। परंतु तीर्थ जल पवित्र है, उससे हमें भक्ति प्राप्त होता है, परंतु क्या ना वैष्णवों का जो पादोदक है, चरणामृत है, पादोदक चरणामृत, उनके समान ये सब नहीं है, जिससे हमें वांछित, हमारा अभिलाषा पूर्ण होता है। वैष्णवों के पादोदकों से हमारा पूर्ण अभिलाष पूर्ण होता है। कौन सी अभिलाष? न चैतन्य शिक्षाष्टकम के 4 श्लोक में कहा गया है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकितई। इस प्रकार की अगर हम मनोवांछा करेंगे, हमारे अंदर है, तो वो वैष्णवों के पादोदक के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से एक महान वैष्णवों के चरण धूलि, महान वैष्णवों का पादोदक चरणामृत रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुए थे बहुत ही छोटे उम्र में। और इस प्रकार से वैष्णवों की कृपा से, वैष्णवों के आशीष से वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े होते गए, तो वो अपने परिवारों से, माता पिताओं से और उनके जो कुल पुरोहित ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों से चैतन्य महाप्रभु के बारे में, निमाई के बारे में, गौरांग महाप्रभु के बारे में हमेशा श्रवण किया करते थे। उनकी रूप, गुण, लीला, रस आदि का श्रवण किया करते थे। क्योंकि निमाई यानी गौरांग महाप्रभु की जो नाना थी, यानी सची माता की पिता नीलांबर चक्रवर्ती, ये नीलांबर चक्रवर्ती और हिरण्यदास और गोवर्धन दास के साथ नीलांबर चक्रवर्ती का एक घनिष्ठ संबंध था। और ये घनिष्ठ संबंध होने के कारण फलस्वरूप नीलांबर चक्रवर्ती निमाई के नाना थे, गौरांग महाप्रभु के नाना थे, इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती के साथ उन परिवारों का घनिष्ठ संबंध था, जिसके फलस्वरूप निमाई गौरांग महाप्रभु के परिवारों के साथ भी उन लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसलिए वे लोग हमेशा जगन्नाथ मिश्र, सची माता, गौरांग महाप्रभु, निमाई के बारे में हमेशा चर्चा किया करते थे। इस प्रकार से रघुनाथ छोटे समय से ही रूप, गुण, लीला, रसों का उनके वर्णन सुनते थे। और ये सुनते सुनते, श्रवण करते करते उनके मन में अभिलाषा, तीव्र इच्छा प्रकट होने लगा, कब हम उनके रूपों का, सुंदर रूपों का, गौर वर्णों को दर्शन करेंगे, उनके रातुल चरणों को स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से उनकी अभिलाषा, इच्छा पूर्ण और बढ़ते गया। जितना श्रवण करते गया, उतना ही, जितना श्रवण कर रहे थे उतना ही उनका अभिलाषा, पिपासा, ये प्यास बढ़ता गया उनका, गौरांग चरणों की, चैतन्य चरणों की प्यास। तो इस प्रकार से जब चैतन्य कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए, काटवा में केशव भारती के पास जाकर संन्यास लिए और संन्यास लेकर वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय नित्यानंद प्रभु उनका पथ, उनके रास्ते को रोक दिए वृंदावन जाने को, और उनको घुमाकर लाए कहाँ? शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में। और अद्वैत आचार्य के घर में जब आकर चैतन्य महाप्रभु रुके, तब संपूर्ण
बंगाल में यह संदेश पहुंचा कि जगन्नाथ और शची के पुत्र निमाई संन्यास ग्रहण किए हैं और वो शांतिपुर में आकर अद्वैत आचार्य के घर में स्थान ग्रहण किए हैं। इस प्रकार जब हिरण्यदास गोवर्धन दास के घर में ये सब बातें हो रहा था तो ये रघुनाथ दास सुना और अपने पिता से कहे कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उन महान पुरुषों का दर्शन करके आऊँ। तो उस समय तो हिरण्यदास और गोवर्धन दास रघुनाथ को छोड़ दिए कि जाओ देख के आओ, क्योंकि बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे उनके परिवारों से। हाँ, संन्यास ले लिए इतने कम उम्र में, दुखी तो थे ही सब कोई। जाओ दर्शन करके आओ, फिर कहीं चले जाएंगे तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो फिर दर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए छोटे रघुनाथ को वे लोग भेज दिए। अभी रघुनाथ छोटे ही थे और शांतिपुर में जाकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किए, उनके भक्तों का संग में कुछ दिनों तक वहाँ रहे। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से अद्वैत आचार्य के घर में थे, वो भोजन करते थे, अद्वैत आचार्य उनको भोजन कराते थे। तो जो उच्छिष्ट प्रसाद रहते थे गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की जो उच्छिष्ट प्रसाद, वो अद्वैत आचार्य लाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को देते थे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की महाप्रसाद उनको प्राप्त हुआ था। एक तो बलराम आचार्य की कृपा से, दया से हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त हुई महान वैष्णवों का, और एक अद्वैत आचार्य की कृपा से, दया से स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद उनको प्राप्त हुआ, जिससे उनकी भक्ति और तीव्र प्रगाढ़ होने लगी, बढ़ने लगी। यह है महाप्रसाद का गुण। हम अगर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे मन का जो क्लेश, जो मन का मेल, वो धुल जाता है और हमें भक्ति भाव प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान को निवेदित वस्तु ही हमें ग्रहण करना चाहिए, महाप्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जितने दिन थे उतने दिन तक रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ रुके थे और महाप्रसाद ग्रहण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से चले गए फिर नीलाचल, तो अत्यंत उदास होकर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर कृष्णपुर में लौटकर आए। और लौटकर आने के बाद अब रघुनाथ दास गोस्वामी पहले के जैसे नहीं रहते थे। वह न तो ठीक से खाते थे, न एक जगह रुकते थे, न किसी से बात करते थे ठीक से। वो पागल के जैसा रहने लगे। उनका जो अंदर का प्यास था और तीव्र होने लगा, भक्ति का जो प्यास और तीव्र होने लगा। इस प्रकार वैराग्य भाव को देखकर उनके माता पिता और चाचा सोचने लगे कि यह मेरा पुत्र तब वैराग्य बन जाएगा, घर को छोड़कर चला जाएगा तो हमारा इतना संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। इस प्रकार से सोचकर सोच में पड़ गए और वे लोग एक उपाय सोचे कि अगर इनकी विवाह करा दिया जाए तो ये संसार के बंधन में आ जाएंगे और ये सब भूल जाएंगे, वैराग्य भाव इनका लुप्त हो जाएगा और संसार करेंगे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किए, एक अत्यंत परमा सुंदरी कन्या के साथ, परमा सुंदरी कन्या के साथ रघुनाथ दास का विवाह करा दिए। शास्त्रों में वर्णन है रघुनाथ दास की जो पत्नी थी वो अत्यंत सुंदरी थी, अप्सरा की जैसे दिखने वाली थी। विवाह तो हुए सुंदर कन्याओं के साथ, परंतु क्या हुआ, विवाह के उपरांत भी रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य भाव गया नहीं। वो पहले की जैसा ही उदास रहते थे, सोचते रहते थे, न ठीक से खाते थे, न उठते थे, बैठते थे, न किसी से बात करते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, धर्मपत्नी से भी ठीक से बात नहीं करते थे। वे लोग, उनके माता पिता सोचे थे कि ये संसार के बंधन में आ जाएंगे विवाह के बाद, परंतु उन लोगों की सोच उल्टा हो गई। अब रघुनाथ दास गोस्वामी
इस प्रकार से रहते थे पागल के जैसा। तब उनके माता पिता ने क्या किए, रघुनाथ जब देखे कि संसार के बंधन में भी जब ये फंसे नहीं तो पता नहीं ये कब संसार को छोड़कर चले जाएंगे। एक लौता पुत्र अगर छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे इस संपत्ति की देखभाल कौन करेंगे। हर माता पिता का ऐसा ही इच्छा होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किए, उनको एक कमरे में बंद करके रख दिए रघुनाथ दास गोस्वामी को, और उनके लिए कुछ लोगों को ठीक कर दिए। उस कमरे के चारों ओर सिपाही पहरादार रख दिए। उनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को मौजूद किए। कुछ ब्राह्मण उनके पास रख दिए जो कि उनके देखभाल करते थे, नहलवाते थे उनको समय पर खिलाते थे, और चारों ओर उनको पहरादार से घेर के रखे थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु तो उधर से नीलाचल चले गए। नीलाचल के बाद दक्षिण भारत, वृंदावन इत्यादि स्थानों में भ्रमण करते हुए फिर से जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए तो उस समय बंगाल में आकर रामकेली में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उद्धार किए। वहाँ रूप सनातन को उद्धार करने के बाद वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को रामकेली में उद्धार किए, और वहाँ रूप सनातन को उद्धार करने के बाद वो फिर से शांतिपुर लौट कर आए अद्वैत आचार्य के घर में। और जब अद्वैत आचार्य के घर में आए तो फिर से सबको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु फिर से शांतिपुर में आया है। तो इस बार भी रघुनाथ गोस्वामी उनके माता पिता के चरणों में प्रार्थना रखे कि मुझे और एक बार मौका दिया जाए उन महान पुरुषों का दर्शन करने के लिए। तो हिरण्य दास, गोवर्धन दास पहली बार तो उनको अकेले छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार उन लोगों के मन में भय था कि कहीं ये बालक भाग न जाए। इसके लिए क्या किए, बहुत सारे लोगों के साथ उनको भेजे शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और साथ में उनके साथ बहुत लोग दिए थे, और एक महान श्रेष्ठ वैष्णवों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सन्यासियों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ सामग्री उन लोगों के साथ भेंट स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु के भेंट स्वरूप कुछ सामग्री उनको भेजे थे, गौरांग महाप्रभु के लिए कुछ सामग्री। तो रघुनाथ दास इस प्रकार से कुछ भेंट और लोगों के साथ जाकर शांतिपुर में उपस्थित हुए, और उपस्थित होकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते ही वो दंडवत प्रणाम किए। इस बार चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को देखते ही कहे, रघु तुम फिर से आए हो, और ये साथ में ये सब कौन है, इतना लोग, और ये सब क्या लेकर आए हैं, इनके माथे में ये सब क्या दिख रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़कर कर रहे हैं, प्रभु हमारे जो पिता और चाचा है हिरण्य और गोवर्धन, वे लोग गंगा के पानी के द्वारा गंगा की पूजा कर रहे हैं, गंगा पानी के द्वारा गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी वस्तु आपको ही भेंट के स्वरूप में प्रदान कर रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, वो सब आपकी कृपा से, और वो सब आपका वस्तु है। तो वो आपके वस्तु को ही आपको भेंट के स्वरूप में भेजे हैं हमारे चाचा और पिता ने। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर कहे थे कि गंगा पानी के द्वारा गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ उस बार चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक शांतिपुर में रुके थे, और वहाँ 7 दिन तक रुके थे चैतन्य महाप्रभु, और 7 दिन तक रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरण कमलों की सेवा किए थे, उनके उच्छिष्ट महाप्रसादों को ग्रहण किए थे। और 7 दिन पूर्ण होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो ये 7 दिन वहाँ व्यतीत किए थे, वे क्षण भर यही चिंता करते थे मन में कि कब मैं इन पहरादारों के नज़रों से भागकर ये चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल में जाऊं। इस प्रकार के सोचते थे, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करते थे अद्वैत आचार्य की कृपा से। तो इस प्रकार की सोच को चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी थे, वो समझ गए रघुनाथ दास की सोच को। और रघुनाथ दास गोस्वामी को एक दिन कहे कि रघु तुम मरकट बैरागी के जैसा मत बनो, मरकट यानी बंदर के जैसा बैरागी मत बनो। तुम घर जाओ
और घर में जाकर संसारी हो। संसार, तुम विवाह किए हो, तुम्हारा पत्नी है, उनकी देखभाल करो, संसार का लालन पालन करो। मरकट वैराग्य के जैसा बातुल मत बनो। बातुल यानी छोटा बछड़ा जब होता है, छोटा बछड़ा कैसे भागते रहते हैं इधर उधर, उनका कुछ ठिकाना नहीं रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि तुम बातुल मत बनो, मरकट वैरागी का भान मत करो, घर जाकर संसारी हो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको क्या कहे, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा हमें ये समझाए, मरकट वैरागी यानी बंदर के जैसा वैरागी, बाहर में वैरागी भाव और अंतर में काम वासना के भाव को लेकर भगवान का साधन भजन नहीं होता है। हम बाहर में दिखाएंगे, माला तिलक करेंगे और अंदर वासना रखेंगे काम भाव की, तो इससे हमारा भक्ति तीव्र नहीं होता है, भक्ति सही से नहीं होता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, रघुनाथ दास के द्वारा हमें यह शिक्षा प्रदान की, मरकट वैरागी को हमें त्याग करना पड़ेगा, बंदर के जैसा वैरागी को हमें त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बोले, मरकट वैरागी बातुलता को त्याग कर, पागलपन को त्याग दो और जाकर संसारी बनो। अपने घर संसार की देखभाल करो। जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान श्री कृष्ण की जब इच्छा होगी, तब वो तुम्हें अपने से रास्ता दिखाएगा। उनकी इच्छा से तुम साधु संग प्राप्त कर पाओगे, वैरागी बन पाओगे। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वहाँ से लौटा दिए और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से फिर से नीलाचल चले गए। इस प्रकार वहाँ से लौटकर आए और आकर पहली बार तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जब पहली बार किए थे, तो पहली बार तो आकर उनका वैरागी भाव उत्पन्न हुआ था, परंतु इस बार चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा दी कि मरकट वैरागी और बातुलता, पागलपन को त्याग करो। इसलिए वो घर में आकर क्या किए, चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार अपने पिता और चाचा के काम कार्यों को देखभाल करने लगे। उनका जो कामकाज था वो उसको देखभाल करने लगे, परंतु वो कामकाज तो करते थे घर में आकर, चाचा की तो सहायता करते थे काम में, परंतु उनके मन में एक ही वासना था, क्या, कब मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार से इच्छा को लेकर, कृष्ण पदकमलों की चिंता लेकर वो संसार में रहकर काम करते थे। इस प्रकार से उनके संसार में मन लगा। यह देखकर उनके पिता रघुनाथ दास और हिरण्य दास बहुत ही खुश हुए। तो इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हुए। रघुनाथ दास बहुत अच्छे से उनकी सहायता करते थे, वे लोग भी बहुत खुश थे, परंतु इस खुशी के बीच में एक दुख आकर प्रकट हुआ। ये लोग जो 12 लाख इनकम करते थे, 12 लाख अदा करते थे पब्लिकों से, 12 लाख अदा करते थे, 20 लाख अदा करते थे और 12 लाख राजाओं को प्रदान करते थे और 8 लाख खुद अपने पास रखते थे, हिरण्य दास और गोवर्धन दास। तो ये जो 20 लाख में 12 लाख राजा को देते थे और 8 लाख खुद लेते थे, तो राजा की जो सिपाही थी, उस समय राजा की जो सिपाही थी, सिपाही को इस बात का पता था कि ये हिरण्य दास और गोवर्धन दास 20 लाख रुपया अदा करते हैं और सिर्फ 12 लाख ही राजा को प्रदान करते हैं, बाकी 8 लाख रुपया ये लोग चुरा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सिपाही राजा को बता दिए और राजा ने क्या किए, सैनिकों को भेजकर हिरण्य और गोवर्धन को पकड़ने के लिए, जेल में बंदी करने के लिए कुछ सैनिकों को भेज दिए। तो इनका पता हिरण्य गोवर्धन को चलते ही वे लोग घर से भाग चुके थे। अकेले घर में बचा हुआ था रघुनाथ, जिनका उम्र अभी 18 से 19 साल के बीच में है। 18 साल, 1 साल के बाद वो संसार त्याग थे, तो 18 साल। तो ये रघुनाथ को अकेला पाकर सैनिकों ने रघुनाथ को पकड़ कर लेकर गए और जेल में बंदी किए। और हर रोज़ क्या करते थे,
रघुनाथ को आकर शासन करते थे राजा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, 20 लाख रुपया आधा होता है, तुम 20 लाख रुपया अदा करते हो, तुम 8 लाख रुपया मार लेते हो, चुरा लेते हो, और फिर हम भी तुमको वेतन देता हूँ, मेरे से वेतन भी लेते हो और ऊपर से 8 लाख रुपया चुरा भी लेते हो। ये अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों करते हो, इसलिए इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। परंतु ये राजा जब आते थे मन में कि बहुत शासन करूंगा, उनको बहुत दंड प्रदान करूंगा, उनके पिता तो भाग गए हैं, परंतु इस बालक को इसका दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से क्रूर भाव लेकर आते थे राजा। परंतु रघुनाथ को देखकर, उस छोटा रघुनाथ को देखकर उनका मन पिघल जाता था, पिघलित हो जाता था और वो सब कुछ भूल जाते थे। सिर्फ वो बात ही कहते थे कि क्यों तुम्हारे पिता और चाचा क्यों हमसे क्यों ऐसा करते हैं, हम तो कुछ दोष नहीं किया उनका, वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। बहुत आदर से उनसे बात करते थे। तो इस प्रकार से कुछ दिन शासन किए राजा ने। तो एक दिन राजा ऐसे शासन कर रहे थे, तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक उपाय सोचे। उन्होंने राजा को अत्यंत प्रेम से मधुर वचन से कहे कि देखो मैं एक छोटा बालक हूँ, मेरे पिता चाचा और आप भाई भाई के जैसे हैं। तो ये भाई भाई में कभी झगड़ा होता है, फिर कभी मिटाव हो जाता है, कभी झगड़ा होगा फिर कभी मिटाव हो जाएगा। तो आप लोग भाई भाई में ऐसे क्यों करते हो, भाई भाई में ऐसे झगड़ा क्यों करते हो आप लोग। और मैं तो एक छोटा बालक हूँ, मैं जिस प्रकार मेरे पिता के एक छोटा बालक हूँ और आप मेरे पिता के भाई हैं, इसलिए मैं भी आपका छोटा बालक हूँ। तो आप मुझे कष्ट क्यों प्रदान कर रहे हो। कोई एक पिता एक बालक को इस प्रकार से कष्ट देता है, इस प्रकार से बंदी बना कर रखता है। इस प्रकार से करुण भाव को देखकर, मधुर वचन को सुनकर वो राजा रोने लगे। और इस प्रकार से वर्णन है कि वो राजा जब रो रहे थे तो मुसलमान शासक थे, उनके जो मूंछ और दाढ़ी थे वो रो रहे थे, तो उनके मूंछ और दाढ़ी भींग कर उनसे पानी टपक रहे थे, आँखों से इतना आंसू गिर रहा था तो कि उनका दाढ़ी पूरा गीला हो गया था और उनसे पानी उससे चुंग रहा था। तो इस प्रकार से वो रघुनाथ को रोते हुए आलिंगन किए कि आज से तुम मेरा पुत्र हो, आज से मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम घर जाकर तुम्हारे पिता गोवर्धन और चाचा हिरण्य को मेरे पास भेज देना बात करने के लिए। मैं उन लोगों को दंड प्रदान नहीं करूँगा, सिर्फ उन लोगों से बात करूँगा। तुम घर जाकर उन लोगों को समझा दो कि राजा ने तुम्हें बुलाए हैं बात करने के लिए। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतने बड़े एक संकट को, हिरण्य और गोवर्धन के इतने बड़े संकट को, हिरण्य और गोवर्धन को इतने बड़े संकटों से मुक्त किए रघुनाथ दास गोस्वामी, सिर्फ मधुर वचन के द्वारा, अपने करुण और मधुर वचन के द्वारा। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने माता पिता को इस प्रकार से इस द्वंद्व से मुक्त किए। और इस प्रकार से उन लोगों के ये जो सुझाव होने में 1 साल व्यतीत हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी को 1 साल तक रहना पड़ा घर में, इस प्रकार से सुझाव करने में। हिरण्य गोवर्धन और जो शासक थे मुसलमान, उनके बीच में सुझाव करने में 1 साल लग गया। और 1 साल के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु एक बार बंगाल में आए थे और उस समय क्या हुए थे, फुलिया कोलदीप जिसको कहते हैं, कुलिया नगर में आकर बहुत सारे वैष्णवों को उद्धार किए थे। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़कर भाग चुके थे अकेले अकेले, कि इस बार अगर बोलूँगा माता पिता को तो बोलेंगे कि मत जाओ, इसलिए वो रातों रात भाग गए थे किसी को ना बोलकर। परंतु इनकी पता चल गया था हिरण्य दास और गोवर्धन दास के सिपाहियों को। तो लोगों ने रास्ते में कुछ दूरी तक जाकर उनको पकड़ कर लेकर आए, और फिर से जब पकड़ कर लाए तो उनके माता ने कहा कि ये बालक, हमारा ये पुत्र पागल बन चुका है, इसको रस्सी से बांध के रख दो घर में।
तो ये कहीं भाग नहीं पाएगा। इस प्रकार से एक माता इस प्रकार से कठोर निष्ठुर बात को कहते हैं कि इस बालक को बांध के रखो। तो गोवर्धन दास अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर कहे कि स्वर्ग के अप्सरा के जैसा स्त्री और इंद्र के समान धन संपद जिसको बांध नहीं पाए, उनको एक रस्सी कैसे बांध सकता है। ये तो चैतन्य की कृपा पात्र है, चैतन्य की कृपा इसे प्राप्त हो चुका है, इसे कोई बांध कर नहीं रख सकता है, संसार बंधन में ये रहने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से गोवर्धन दास उनकी पत्नी को समझाते हैं। इस प्रकार से फिर कुछ दिन व्यतीत होते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो फिर से यहाँ कोलदीप में वैष्णव अपराधियों को उद्धार करने के बाद वो फिर से नीलाचल चले जाते हैं। और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि तुम बंगाल में जाकर प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु इस आदेश को पाते ही कहाँ आते हैं, गंगा नदी के तट में पानीहाटी गांव में आकर उपस्थित होते हैं। और उस समय संदेश पहुंचता है कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हैं। तो संदेश प्राप्त होते ही रघुनाथ दास क्या किए, इस बार भी रातों रात घर से भाग चुके और जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रदान किए। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किए तो नित्यानंद प्रभु उनको दूर से देखकर, ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज अंत्य लीला में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हुए कि देखते ही कहते हैं कि चोरा, बहुत दिनों के बाद आज पकड़ में आए हो, बहुत दूर दूर भाग रहे थे, आज पकड़ में आए हो, आज तुम्हें मैं दंड प्रदान करूँगा। चोरा कहकर संबोधन किया है। चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से वर्णन है अंत्य लीला में। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को चोरा का संबोधन करते हैं और अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम दूर दूर भागे जा रहे थे, इसके लिए तुम्हें मैं दंड प्रदान करूंगा। तो ये नित्यानंद प्रभु उन्हें क्यों चोरा कहे हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते थे, जो कि नित्यानंद प्रभु गुरु वर्ग है। गुरुओं को छोड़कर हम कभी भगवान की सेवा में डायरेक्ट अधिकारी नहीं बन पाते हैं, डायरेक्ट उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। इस बात को समझाने के लिए, इसकी शिक्षा हमें देने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु चोरा कह के संबोधन किए हैं। यहाँ पर हम लोग भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं, अरे दीक्षा लेके क्या होगा, ऐसे ही तो कर सकते हैं, भगवान की सेवा है ना, ये तो शास्त्र में वर्णन है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम गुरु के आज्ञा के बिना भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम चोर हैं। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या दंड प्रदान किए। पहला दंड तो ये था कि नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक में पैर रखे, अपने चरण कमलों को उनके मस्तक में रखे। और दूसरा दंड क्या था, दूसरा दंड नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि तुमको मेरा जितना गण है, मेरा जितना पार्षद है, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, मेरा जितना गण है, उन गणों को दही चूड़ा भक्षण कराना पड़ेगा। तो ये पानीहाटी का जो दही चूड़ा महोत्सव हर साल होता है ज्येष्ठ महीना में, वो सर्वप्रथम ये रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ही हुआ था। ये नित्यानंद प्रभु ही रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ये पुलिन भोजन, इसको पुलिन भोजन भी कहा जाता है। ब्रज में पुलिन भोजन होता था। कृष्ण बलराम गाय चराने के लिए जाते थे और सभी गोप सखाओं के साथ वो कपड़े में बांध कर लेके जाते थे भोजन, और वहाँ पर एक साथ बैठकर बनभोज, या जिसको पुलिन भोजन कहा जाता है, बनभोज करते थे। तो ये नित्यानंद प्रभु पुलिन भोजन, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में इसको पुलिन भोजन के नाम से नामकरण किया गया है। तो ये पुलिन भोजन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, या चिड़ा दही महोत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा किराए थे। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन है। इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं उसमें से, तो इसकी चर्चा में हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से कृपा प्राप्त हुआ
नित्यानंद के चरण कमलों को प्राप्त किए। एक तो हरिदास के चरण, महान वैष्णव के चरण रज, चरण धूलि, चरण रेणु को प्राप्त किए थे। फिर नित्यानंद प्रभु जो गुरु वर्ग है उनके चरण रेणु को प्राप्त किए। इस प्रकार से नित्यानंद वैष्णवों की कृपा और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जब वहाँ से पानीहाटी से लौट गए तो रघुनाथ दास भी अपने घर लौट कर आए। और इस बार घर लौट कर आए तो अपने घर में नहीं गए, वे गांव में जो एक दुर्गा मंडप था उस दुर्गा मंडप में जाकर रहने लगे। दुर्गा देवी के जो मंदिर, उस मंदिर में जाकर रहने लगे और वहीं पर वो रहते थे और वहीं पर रात व्यतीत करते थे। रात में वहीं पर विश्राम करते थे। तो एक दिन की बात है, रात में वे विश्राम करते थे। तो हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार ने क्या किए थे, उनकी देखभाल करने के लिए सेनाओं को रख दिए थे, कुछ सिपाही रख दिए थे ताकि वो भाग न जाए। उस मंदिर में वो रहते थे और उनके चारों ओर सेना रखा हुआ था कि वो भाग न जाए। तो इस प्रकार से उनको घेर के रखे थे सेनाओं के द्वारा। तो एक दिन की बात है, विश्राम कर रहे थे। भगवान की कृपा शक्ति से चैतन्य महाप्रभु कहे थे कि जब कृष्ण की इच्छा होगा तो वो तुम्हें पथ दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा और उनकी कृपा से ही तुम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। मरकट वैरागी का भाव मत करो। तो इस प्रकार से गुरु की कृपा प्राप्त हुआ, वैष्णव की कृपा प्राप्त हुए थे पहले। अब गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुआ और नित्यानंद कृपा की प्राप्त होते ही उन्हें अभी कृष्ण की कृपा प्राप्त होने वाला है रघुनाथ दास गोस्वामी को। तब क्या हुआ, वो दुर्गा देवी के मंदिर में विश्राम कर रहे थे। दुर्गा देवी के मंदिर में विश्राम कर रहे थे। उसी समय उस रात में कृष्ण की माया शक्ति के द्वारा सिपाही भी गहरी नींद में सो गए थे। और उसी समय बलराम आचार्य जो उनके कुलपुरोहित थे, जिन्होंने हरिदास ठाकुर के साथ मिलाए थे सर्वप्रथम रघुनाथ दास गोस्वामी को, ही बलराम आचार्य आकर वहाँ उपस्थित हुए थे और उनको लेकर गए। सिपाहियों को कहे, सुबह सुबह वो आकर उपस्थित हुए और सिपाहियों को कहे कि देखो, मेरा जो पुजारी था, सेवक, वो भाग गया है। अभी मेरा सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो मैं इस रघुनाथ को लेकर जाता हूँ कुछ दिन के लिए। रघुनाथ मेरा सेवा करेगा और फिर रघुनाथ के द्वारा मेरा जो सेवक है उससे बात कराऊंगा, उनको समझाएगा रघुनाथ कि इस प्रकार से भाग के मत जाओ, गुरु की सेवा करो। इस प्रकार से समझाएंगे। फिर रघुनाथ को मैं आकर छोड़ दूंगा यहाँ पर, फिर मैं रघुनाथ को लौटा दूंगा। इस प्रकार से बात करते हुए इस प्रकार की भावना भगवान कृष्ण के द्वारा बलराम आचार्य के मन में इच्छा जागृत हुआ था। बलराम आचार्य आकर रघुनाथ को लेकर गए और रघुनाथ बीच रास्ते में जाकर वहाँ से फिर बलराम आचार्य के पास से विदा लेकर वो निकल चुके। कहाँ? नीलाचल की ओर। और उस समय रथ यात्रा का समय था। सभी वैष्णव लोग रथ यात्रा देखने के लिए पैदल ही जा रहे थे, भक्त लोग, नीलाचल पूरी धाम। तो ये रघुनाथ भी वहाँ से भाग गए बलराम आचार्य के साथ। और भाग गए वो, तो भक्त लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से वो नहीं गए, एक दूसरे रास्ता से, कांटे कंकड़ से के पथ, वन जंगलों से वो भागते हुए निकल गए वहाँ से। और जब कुछ दिनों के बाद रघुनाथ लौट कर नहीं आए तो ये बलराम आचार्य को पकड़ कर लाए। तो बलराम आचार्य कह रहे हैं कि अभी कल ही तो रात को मेरे पास से विदा लेकर वो घर गए, मुझे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ अपने माता पिता के पास, तो मैं तो उनको विदा दे दिया हूँ घर जाने के लिए। अभी मेरा क्या दोष है इसमें? वो तो घर जाने के लिए कहा है, अभी आपका बच्चा कहाँ गया मेरे को क्या पता। इस प्रकार 19 साल उम्र के बाद वो घर छोड़कर भाग गए। कहाँ? नीलाचल की ओर। वन जंगल, कंकड़ पत्थर, कांटे से घिरे हुए रास्तों में दौड़ते हुए वो 3 दिन के बाद वो नीलाचल में जाकर उपस्थित हुए। वो 3 दिन का पथ अतिक्रम किए। तो 3 दिन में ये कुछ खाए पिए नहीं थे। एक
अच्छे से भोजन नहीं किए थे। एक दिन इस प्रकार वर्णन है, एक दिन सिर्फ चना खाकर रुके थे, एक दिन कहीं थोड़ा सा दूध मिल गया था उसको खाकर विश्राम किए थे, और एक दिन ऐसे ही पानी पीकर, सिर्फ पानी जल ग्रहण करके ही वो इस दुर्गम पथ को अतिक्रम करके अंत में नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाकर आश्रय लिए थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी 19 साल के बाद नीलाचल में जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण किए, और इस बार चैतन्य महाप्रभु उनको अपने चरण कमलों में आश्रय दिए, क्योंकि वो गुरु नित्यानंद प्रभु जो गुरु वर्ग है उनकी कृपा से प्राप्त किए थे। वो गुरु की कृपा के बिना भगवान की सेवा में हम नियुक्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्रों से हमें पता चलता है कि हमें गुरु की कृपा आवश्यकता है। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन नीलाचल में जाकर उपस्थित हुए, और नीलाचल में 19 साल के बाद वो नीलाचल में गए। नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा किए थे वो 8 साल तक, और 8 साल तक सेवा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उन्हें वृंदावन भेजे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को। और वृंदावन में आकर वो 49 साल 49 साल तक वृंदावन में सेवा किए थे। श्री श्री राधा गोविंद जीव, श्री श्री राधा गोविंद देव जीव ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पूजित विग्रह थे। राधा गोविंद देव जी की सेवा करते थे वृंदावन में रहकर। तो ये आदि सप्तग्राम में भी राधा गोविंद देव जी है, उनके जन्म स्थान में। वहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर और सुंदर विग्रह है आदि सप्तग्राम कृष्णपुर में, राधा गोविंद देव जी का बहुत ही भव्य मंदिर, भव्य विग्रह है। और उसी मंदिर के बाजू में रघुनाथ दास गोस्वामी के जन्म स्थान को प्रदर्शन कराने के लिए एक पीढ़ी बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है पत्थरों के द्वारा। वो हमें अभी दर्शन होता है, दर्शन मिलता है। और बाजू में ही हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार का भग्न टीला, यानी टूटा हुआ जो उन लोगों का, वो लोग जो रहते थे राजवाड़ी जिसको कहते हैं, उन लोगों का भग्न अवशेष अभी भी विराजमान है, दर्शन मिलता है। तो इस प्रकार से आदि सप्तगांव में ये रघुनाथ दास गोस्वामी आकर आविर्भाव हुए थे आज की इस पुण्य तिथि के दिन। तो आज तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमें इन महान वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से हम अपने भक्ति पथ में दृढ़ बन सकें, दृढ़ भक्ति कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, जीवन चरित्रों के बारे में थोड़ा बहुत श्रवण किया हूँ। तो इस प्रकार से इन जीवन चरित्रों को यहीं पर विराम देता हूँ आज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।